बैठ सके। थोड़ी देर के मनन के लिए हम मत्ती के सुसमाचार में से, जिसमें हम अध्ययन करते आए हैं, उसी में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का 5वां अध्याय और एक बार फिर हम इसकी 1 से 12 आयत तक पढ़ लेंगे और उसके बाद पिछली बार जहां से हमने समाप्त किया था उसके आगे से आरंभ करेंगे। हम पहाड़ी उपदेश में से इन दिनों शुक्रवार की सभा में मनन कर रहे हैं। हमने इस बात को देखा संदर्भ के तौर पर कि प्रभु यीशु मसीह राजा है और जिन मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा और परमेश्वर करके ग्रहण किया है, यह पहाड़ी उपदेश उन लोगों के लिए उस राजा के नियम या सिद्धांत के समान है। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे हैं और उनके चेले उनके पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो सनातन राजा है अपने चेलों को, जो उसके पीछे चल पड़े हैं, उसके राज्य में कैसे जीवन जीना है उसके बारे में शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। हमने पिछली बार 7 आयत तक मनन किया था और आज हम 8वीं आयत से मनन करेंगे। हम 8वीं आयत को पढ़ लेते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है मत्ती 5:8 में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात जो प्रभु यीशु मसीह जो राजा है अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर के राज्य में जो चेला बनकर अपने जीवन को जी रहा है उसका मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध मन होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए। अब ये शुद्ध मन या पवित्र मन होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में एक शुद्ध मन एक कैसा मन है, हम इसे वचन से देख सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 8 से 11 आयत पढ़िए, फिर उसके बाद 15 से 20 पढ़िए। अब देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन है जहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं बातें कर रहे हैं। शास्त्रियों फरीसियों से बातें करते समय वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध मनुष्य कौन है। वो मनुष्य शुद्ध नहीं है जो बराबर स्नान करता है, नहाता है, खाना खाने के पहले हाथ धोता है। ये शुद्धिकरण शरीर के लिए आवश्यक हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कौन मनुष्य शुद्ध है, कौन पवित्र है? जिसका क्या पवित्र होना जरूरी है? मन पवित्र होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ यह है कि शास्त्रीय फरीसी प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में बातें कर रहे हैं कि ये बिना हाथ और पैर धोए क्या कर रहे हैं? भोजन को कर रहे हैं, बिना हाथ पैर धोए भोजन खा रहे हैं। और वो उस एक बात को इस रूप में बता रहे हैं कि इन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया है? पाप किया, इन्होंने व्यवस्था को टाल दिया। तब प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जो मुंह में जाता वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मनुष्य के मुंह से निकलता वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि वो कहां से निकल रहा है? उसके मन से निकल रहा है। अब परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति मन से शुद्ध है जिसके मन में क्या नहीं होना चाहिए? 19वीं आयत क्या लिखा है? मन को कौन अशुद्ध करता है? परंतु जो कुछ मुंह से निकलता वह मन से निकलता और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब क्या अशुद्ध करता है? पढ़िए, कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परमेश्वर का वचन बताता है एक शुद्ध मन, एक पवित्र मन वो मन है जिसमें कुचिंता नहीं होगी। देखिए वहां पर व्यभिचार, चोरी, झूठी ये सब बातें भी लिखी गई है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे प्रथम उन्होंने कौन सी बात लिखी है? कुचिंता के विषय में लिखा। कुचिंता क्या है? चिंता क्या है? किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना, किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचना। देखिए चिंता मतलब सही बताया भाई ने, और स्पष्ट करें तो आने वाले भविष्य में आने वाली किसी हानि के प्रति भय की भावना को चिंता है ना। क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्या है? चिंता है। परमेश्वर का वचन बताता जो हृदय चिंता से भरा है। ये चिंता पता है किस बात से जुड़ी है? ये अविश्वास से जुड़ी। देखिए
हम सब अपने भविष्य के बारे में योजना बनाते, विचार करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन एक सीमा के बाहर जब ये बात हो जाती है तो इसे कुचिंता करके परमेश्वर के वचन में बताया गया और ये अविश्वास को बताता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर जब इस प्रकार कहते हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, अर्थात परमेश्वर के लोगों के हृदय, परमेश्वर के राज्य के लिए जो जी रहे उनके हृदय शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब उनके हृदय में कुचिंता, व्यर्थ की चिंता नहीं होना चाहिए। उनके हृदय में हत्या नहीं होना चाहिए। हृदय से हत्या होती है क्या? हृदय से हत्या होती है? होती है नहीं होती? होती है। हम ईमानदारी से मन में जांचे और अपने मन में काउंट कर सकते हैं कि हमने कितनी बार अपने मनों में हत्या की है ना। व्यभिचार, परस्त्रीगमन, निंदा करना। एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के राज्य में दाखिला हासिल किया, जिसने परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए अपने आप को दिया, उसके हृदय में ये नहीं होना चाहिए। देखिए परमेश्वर है ना, मनुष्य बाहरी शरीर को देखता है, लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? परमेश्वर मन को देखता है। देखिए आयत पढ़िए, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय 10 आयत। मैं यहोवा मन को खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। प्रियो, जब परमेश्वर, जी पढ़िए, ताकि हर एक जन को उसके चाल चलन और कामों के अनुसार उसका फल देख सके। प्रियो, जब परमेश्वर इस धरती पर अपने लोगों को देखता है ना, वो पवित्रता और शुद्धता में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, ये देखने के लिए चाल चलन परमेश्वर को देखने की जरूरत नहीं है। उससे पहले परमेश्वर क्या देखता है? हृदय को देखता है, मन को देखता है। और लिखा है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर मन को जांच कर, मन को खोज कर फिर क्या देता है? चाल चलन का लेखा लेता है। चाल चलन का लेखा लेता है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जिनके मन शुद्ध है वो किसे देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हमें देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती? कौन से अंग की? देखने के लिए तो आंख, देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है, आंखों की, है ना। लेकिन परमेश्वर को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? शुद्ध मन की आवश्यकता है। शुद्ध मन की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक आज्ञा के रूप में इस बात को देता है, जिनके मन शुद्ध है, अर्थात जो परमेश्वर के राज्य में सहभागी हुआ है, उसे अपने मन की पवित्रता के साथ अपने जीवन को जीना है। क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है और मन को देखकर उसके चाल चलन के अनुसार उसको लेखा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आयत को पढ़ लीजिए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले। प्रभु यीशु मसीह जो राजा है, उसके राज्य में एक व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को राजा करके ग्रहण किया। उसके अंदर एक अनिवार्य रूप से एक बात पाई जानी चाहिए। वो क्या? वो मेल कराने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। अब मेल कराने का मतलब क्या है? यानी किसी चीज को आप, किसी चीज जैसे मान के चलो कोई झगड़ा कर रहा है, उसको आप देख रहे हो, मान के बैठ के ना उनका मेल करा। दो व्यक्तियों में बैर है, उन व्यक्तियों में आपस में मित्रता, समझौता कराना, वो क्या है? मेल मिलाप कराना है। देखिए परमेश्वर के वचन से भी हम इस बात को देख सकते हैं। पढ़िए रोमियो की पत्री 5 अध्याय 10 और 11 है। बेरी होने की दशा में, है ना, आप समझ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो मेल मिलाप की सेवा की है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारी दशा कैसी थी? क्या लिखा है? क्या? बेरी होने की दशा में। कौन बेरी था? हम। किसके बेरी थे? परमेश्वर के थे। मेल मिलाप की सेवा किसने की? प्रभु यीशु मसीह ने की। आगे पढ़िए। मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? जी 11 आयत भी पढ़िए। हाँ, केवल यह नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। किसके द्वारा मेल हुआ है?
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। अब एक और आयत पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 5:19। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर क्या किया है? संसार के साथ मेल मिलाप किया है। अब देखिए, जब परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है परमेश्वर के राज्य में शिष्यों को कि उन्हें मेल मिलाप कराने वाले होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? दो व्यक्तियों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में क्या है? बैर है। उस बैर के बीच मध्यस्थता करके बैर को खत्म करके मधुर संबंध में लेकर आने का कार्य, जिम्मेदारी है मेल मिलाप करवाना। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को उस सेवा को करते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस मेल मिलाप की सेवा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने रखा है। हम परमेश्वर के बैरी और शत्रु थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारा मेल किससे करा दिया? पिता से करा दिया। पहले शत्रु थे, पर अभी कैसा संबंध है? अब शत्रुता का है क्या? नहीं। अब पिता और पुत्र का संबंध है, अब मधुर संबंध है। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई। हम विश्वासियों को मेल मिलाप की सेवा सौंपी गई है, आज्ञाकारिता के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में सौंपी गई है। 2 कुरिन्थियों 5:20 और देखिए क्या लिखा है? हम मसीह के कौन है? राजदूत हैं। राजदूत मतलब प्रतिनिधि है। परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की ओर से उसके राज्य के कौन है? हम प्रतिनिधि। और किस बात के लिए है? क्या करवाने के लिए है? मेल मिलाप कराने के लिए। एक और आयत पढ़िए, इफिसियों की पत्री 4:3 और 6:15। इफिसियों 4:3, 6:15। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। 6:15 भी पढ़ लीजिए। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। अब इन दोनों आयतों को जब आप पढ़ेंगे ना, इफिसियों की पत्री 4:3, 6:15 और हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 5:20, हम मुख्य रूप से 3 बातों को सीखते हैं। पहली बात, हमें मेल मिलाप की सेवा की जिम्मेदारी दी गई है, राजदूत बना के भेजा गया। दूसरी बात, 2 प्रकार से मेल मिलाप की सेवा है, या 2 तरह की मेल मिलाप की सेवा है। जब आप और मैं परमेश्वर के राजदूत होकर मेल मिलाप की सेवा इस धरती पर कर रहे हैं, तो 2 प्रकार से सेवा होती है, या 2 तरह से होती। किस तरह से? एक मेल मिलाप की जिम्मेदारी है कि मनुष्य का मेल मिलाप हम किससे कराएं? परमेश्वर से कराएं। हम मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर से कराएं, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुसमाचार बांटकर। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और दूसरी जिम्मेदारी है मनुष्य का मनुष्य के साथ मेल मिलाप कराएं। हम जो परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं, ये संभव है कि हमारे बीच में क्या आ जाए? आपस संबंधों में कड़वाहट, फूट, झगड़े आ सकते हैं ना? आ सकते हैं क्या? बाइबल में कोई इस प्रकार का उदाहरण मिलता है? कहां मिलता है? हम कुरिन्थियों में, हाँ, भाई ने एक घटना बताई। हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, पौलुस कहता तुम्हारे बीच में क्या है? फूट है, झगड़े हैं। यह संभव है क्योंकि हम अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, हम इस पुराने मनुष्यत्व में रह रहे हैं। यह संभव है कि हमारे बीच में क्या मतभेद और झगड़े के कारण आ जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या आज्ञा देता है? परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि मेल के बंधन में बंधे रहना। ना केवल हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि हम संसार के लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं, पर जो लोग परमेश्वर के राज्य में आए हैं उनमें भी आपस में मेल मिलाप करना चाहिए। आपको पता है, यदि हमारी जानकारी में किसी भी वजह से यह बात आती है कि मेरे उन 2 भाई बहनों के बीच या भाइयों के बीच कुछ किसी बात को लेकर कुछ विवाद है, प्राथमिक जिम्मेदारी बोझ होना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूं कि उनका क्या हो जाए? मेल मिलाप हो जाए। और अगर उस मेल मिलाप में मैं कुछ कोशिश करता हूं तो मुझे कोशिश करना। आपको मालूम है, ये एक बहुत कठिन सेवा है। ये आसानी से होने वाली सेवा नहीं है। 1 पत्रस 3:11 पढ़िए क्या लिखा है?
मेल मिलाप की सेवा के लिए यत्न करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इस बात को हम वहां पढ़ते, पहला पत्रस 3:11। और बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे और मेल मिलाप को ढूंढे और उससे उसके यत्न में रहे। मेल मिलाप को ढूंढे। ढूंढना किसको पड़ता है? जो खो गया है। ढूंढना आसान होता है क्या? नहीं। लिखा है मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मेल मिलाप कराने के लिए, मेल मिलाप से रहने के लिए क्या करना पड़ता है? यत्न करना पड़ता है। यत्न करना आसान होता है क्या? आराम करते करते यत्न हो सकता है क्या? नहीं। यत्न करेंगे तो क्या होगा? परिश्रम करना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी। प्रियो, जब हम मेल मिलाप से रहने की, ध्यान दीजिएगा, मैं समझ सकता हूं आप गर्मी में परेशान हो रहे हैं। जब हम मेल मिलाप से रहने की कोशिश करेंगे ना, ये आराम से अपने आप नहीं होगा। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, सामने वाले की सहना पड़ता है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, मेल मिलाप कराने की बात की गई है। प्राथमिक जिम्मेदारी मेल मिलाप की सेवा की बात जब की जा रही है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है मालूम है? मैं मेल मिलाप से रहूंगा, मैं मेल मिलाप से रहूंगा, ये मेरा समर्पण है। उसके बाद आता है कि अगर कोई मेल मिलाप से नहीं रह रहा है तो उसे मेल मिलाप से रहने के लिए मैं प्रोत्साहित करूंगा या मदद करूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो, कि हम परमेश्वर के राज्य में मेल मिलाप के साथ एक दूसरे से लिपट कर परमेश्वर के राज्य के लिए जी सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार अपने चेलों को कहा, जब तुम आपस में प्रेम करोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम कौन हो, मेरे शिष्य हो। आपको मालूम है, हमारा आपस में प्रेम से रहना लोगों को बताता है कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उनके बीच में इतना प्रेम और एकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में आते हैं। पढ़िए क्या लिखा है? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब ये धर्म के कारण सताया जाना मतलब क्या है? कौन से धर्म के कारण सताया जाना है? अध्याय 5 के 6 पद से तुलना करने पे हम इस बात को अच्छे से बता पाएंगे कि धर्म के कारण सताए जाने का अर्थ क्या है। हम सही में बने रहते हैं अपने जीवन में, उसके कारण। जी, हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के वचन में धर्म की शिक्षा, धर्म का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्म का मतलब एक व्यक्ति जो सही में बने रहने के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में सही बने रहने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर के संविधान के अनुसार चलने के लिए परिश्रम करता है और इच्छा रखता है, वो धर्म का भूखा और प्यासा है। इसका मतलब धर्म के कारण सताया जाने वाला का अर्थ यह है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो संसार में धर्म, नामी धर्म पाए जाते हैं उनके कारण सताया जाना नहीं। इसका सही अर्थ यह है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए सही करने की इच्छा रखता और परिश्रम करता, तो उसके जीवन में क्या आएगा? समस्या आएगी। उसके जीवन में क्या आएगा? सताव आएगा। देखिए कितनी बड़ी एक विडंबना यहां पर लिखी गई है। आमतौर पर गलत करने पे सताव आता है या सही करने पे सताव आता है? गलत करने पे सताव आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों को इस प्रकार बताता है कि जब तुम सही करने की इच्छा रखोगे और उसके लिए परिश्रम करोगे तो तुम क्या किए जाओगे? तुम सताए जाओगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के आधार पर, जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा के पीछे चलने का निर्णय लिया है ना तुमने, बच्चों और भाई बहनों, एक बात याद रखना, ये आसान नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत आपको प्रतिष्ठा मिल रही है, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, परंतु क्या होगा? आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको अन्याय सहना पड़ेगा, आपको उपवास और निंदा सहनी पड़ सकती। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सही कर रहे हो। किसकी दृष्टि में सही कर रहे हो? परमेश्वर की दृष्टि में। यह है समस्या। इंसान कब अप्रिशिएट करता है मालूम? संसार आपको कब सर पे उठाता है? जब आप उसको पसंद करने का काम करो।
लेकिन जब आप परमेश्वर को पसंद करने का काम करेंगे ना, तो हो सकता है कई बार संसार को पसंद नहीं आए, इसका इसलिए क्या आएगा, सताव आएगा। पौलुस इस प्रकार कहता है कि यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास, प्रभु यीशु का दास नहीं होता, प्रभु यीशु का दास नहीं होता। वहां पर एक आशीष है, क्या लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण, जो सही करने के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं का है। देखिए, इस बात में कोई गफलत नहीं रहना चाहिए कि जो व्यक्ति सही करने की, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन अनुसार सही करने की इच्छा रखता और सही करने के लिए परिश्रम करता, वही स्वर्ग में जाएगा। उसके अलावा कुछ भी जीवन में चल रहा है, कैसे भी लापरवाही से जीवन जी रहे हैं या पाखंड या दिखावा कर रहे हैं, वो हो सकता है धरती पर दिख जाए, लेकिन स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं। देखिए, एक आयत पढ़िए चेतावनी के रूप में, मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 21 और 23वीं आयत। मत्ती 7, 21 का 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे पढ़िए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तो तुमको कभी जाना ही नहीं, हे हुक्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसमें एक आयत छुट्टी है क्या बेटा बीच में? 22, हाँ 22 पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे हाँ। कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले। अब ध्यान दीजिए, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह से, उस राजा से क्या बोल रहे हैं, तेरे नाम से हमने इतनी बड़ी बड़ी सेवा की है, दुष्ट आत्मा को निकाला, ये सब कार्य हमने किए हैं। राजा क्या बोल रहा है, राजा क्या बोल रहा है, नहीं, उससे पहले एक बात कह के संबोधित कर रहा हूं उन्हें, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब ये लोग सब आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, है ना, ये सेवा कर रहे हैं, ये चर्च जा रहे हैं, मतलब जो भी धार्मिक कार्य करने, ये सब कर रहे हैं, और ये क्या सोच रहे हैं, ऐसा करके हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर उनके मनों को और उनके जीवन को देखने वाला, परमेश्वर क्या बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने कुकर्म किया है, तुमने मेरे नाम से जो कुछ काम किए वो तुम्हारा पाखंड है, तुमने क्या किया है, तुमने कुकर्म किया है, और मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रियो, हम मनुष्यों के सामने दिखावा कर सकते हैं ना, लेकिन परमेश्वर हमारे मन की शुद्धता को देखता है। परमेश्वर हमारे अंदर सही पे चलने की चाह को देखता है और उसके पीछे परिश्रम को देखता है। देखिए, जब शुद्ध मन की और शुद्ध जीवन जीने की चाहत की बात की जा रही ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आपके मन में गंदे विचार नहीं आएंगे या आपसे चूक नहीं होगी, है ना, परंतु एक विश्वासी, एक चेला जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु और राजा माना है, उद्धारकर्ता परमेश्वर माना है, वो अपने मन में आने वाले है हर एक गंदे विचार का क्या करता है, खंडन करता है, इनकार करता है, और वो पवित्रता की चाह रखता है और पवित्र वैचारिक जीवन जीने और पवित्र चाल चलन जीवन जीने के लिए परिश्रम करता है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं, 12वीं आयत को पढ़ते हैं, माफ कीजिए 11 आयत को पढ़ते हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और बताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। अब यहां पर भी सताव की चर्चा की गई है ना। 10वीं आयत में पढ़ा हमने कि वहां भी सताव आएगा, 11वीं आयत में भी क्या आएगा, सताव आएगा। तो एक बात तो निश्चित है कि परमेश्वर के राज्य में जो लोग इस धरती पर जी रहे हैं, धरती पर है ना, उन्हें सताव दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक अंतर है, अगर आप ध्यान देंगे तो 10वीं आयत में सताव और 11वीं आयत के सताव में एक अंतर है। बताएंगे क्या है? दसवीं आयत में सताव का कारण क्या है? हाँ, सही करने की चाह रखना और परिश्रम करना, इस वजह से क्या आएगा,
सताव आएगा। लेकिन 11वीं आयत में क्या है जी? जैसे कि आज संसार में हो रहा है। क्या कारण क्या है? मैं आपके मुंह से सुनना दूं। हाँ, सच्चाई को तो हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, मेरी कारण तुम्हारी निंदा करें। देखिए, आज जब इस भाग को पढ़ रहे ना, ये बात अपने हृदय पर लिख लीजिए कि इसलिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं, केवल इसलिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना प्रभु मानते हैं, ये कारण पर्याप्त है संसार के लिए जो आपको क्या करे? सताए या कष्ट दे। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक विश्वासी भाई ने अपने अनुभव को इस प्रकार साझा करा कि उन्होंने एक गैर मसीही व्यक्ति से, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, उससे वार्तालाप के दौरान पूछा कि हम इतने भले काम करते हैं, जो मसीह लोग होते हैं वो इतने भले होते हैं, इतने भलाई के काम करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी तुम उन्हें क्यों परेशान करते हो इतने भले काम के लिए? वो सामने वाले व्यक्ति ने इस प्रकार जवाब दिया, नहीं, ये भले कामों के लिए नहीं है, परंतु इसके पीछे जो मसीह यीशु का नाम है, इसके कारण हमें समस्या है। तुम भले काम करो पर मसीह यीशु का नाम मत लो। और ठीक ऐसा ही व्यवहार हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय लोगों को करते हुए देखते हैं। देखिए, वहां पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय 20 और 21वीं आयत। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 20 और 21वीं आयत। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। माफ कीजिए, यूहन्ना 10 का 32 पढ़िए। यूहन्ना 10 का 32। यूहन्ना 10 का 32। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से और उससे बड़े काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम उस पर पथराव करते हो? प्रभु यीशु मसीह उस समय भीड़, शास्त्री, फरीसी, इन लोगों से बात कर रहे हैं, मैंने परमेश्वर की ओर से इतने भले काम तुम्हें दिखाए, मुझे बताओ उनमें से कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए तुम पत्थर उठा उठा के मुझे मारना चाहते हो? क्या बोलते हैं वो? क्या वो जवाब देते हैं? पढ़िए आगे। यहूदियों ने उनको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। आप समझ रहे हैं उन्होंने क्या बोला? हम उन भले कारण के कारण नहीं कर रहे, पर क्यों कर रहे हैं? कि तू अपने आप को परमेश्वर करके बता रहा है। ये बात हमें क्या नहीं हो रही है? पच नहीं रही। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो सनातन राजा है, परमेश्वर है, उसका तिरस्कार कर दिया, इसलिए वो उसके विरोध में क्या कर रहे हैं? पत्थर उठा रहे हैं। प्रियो, आज भी संसार इस बात को पसंद नहीं करता है। आपको एक ना एक दिन इस बात के लिए खड़ा रहना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा, और न केवल मेरा, परंतु इस पूरे संसार का राजा सनातन परमेश्वर है। और इसमें इस विश्वास के साथ मैं खड़ा हूं। और इस विश्वास के कारण आप पर क्या आ सकता है? सताव, परेशानी आ सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, वो तुम्हारे साथ भी करेंगे। अब पढ़िए यूहन्ना 15:20 का 21। यूहन्ना 15:20 का 21। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा कि उन्होंने जब मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। तुम्हारे ऊपर सताव केवल इस बात के लिए आएगा क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। लेकिन मैं कारण दिया, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो क्यों होगा वैसा? क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। संसार और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है। पता है क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को जानता है। उसने विश्वास से जाना है, विश्वास किया, विश्वास से वो उसका पुत्र पुत्री बन गया, विश्वास से उसे अनंत जीवन की आशा मिली। संसार के पास ये नहीं है। इसलिए क्या है? एक बहुत बड़ी दीवार है जो उन्हें अलग करती। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताव सहेंगे उनके लिए आशीष है। क्या लिखा है 12वीं आयत में? क्या लिखा है? क्या करना? सताए तो बहुत दुखी हो जाना नहीं। देखिए, सताव आएगा, ये निश्चित है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर कैसे देना ये लिखा है। कैसे प्रत्युत्तर होना चाहिए? आनंदित
और मगन होना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर कभी निंदा सहनी पड़े, लोग पक्षपात करें, हानि करें, मारे, जेल में डाल दें, कुछ छीन ले, तो क्या होना है? वचन बताता आनंदित और मग्न होना। क्यों? क्या उस मार को खाने से, सताव सहने से आनंद नहीं? क्यों आनंदित होना? आगे लिखा है क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जो सताव हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सहते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने बड़ा प्रतिफल कहाँ रखा है? स्वर्ग में रखा है, जब वो राज्य करने आएगा। और वहां पर लिखा है, उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले से इसी रीति से सताया था। एक बात याद रखना कि जो सताव हम सहेंगे या सह रहे हैं, हमसे पहले परमेश्वर के पीछे चलकर लोग सताव सह चुके हैं। कई लोग भयंकर यातनाओं में से गुजरे। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि वो आरे से चीर दिए गए। मसीह शहीदों के ऊपर कुछ पुस्तकें अवेलेबल है, आप उसे ढूंढिए, पैसा देकर उसे खरीदिए और पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि कई माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, कई पत्नियों ने अपने पतियों को खो दिया। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। प्रभु हमारी सहायता करे, हमें अनुग्रह दे। केवल वचन को बोलकर या सुनकर हम भावुक ना हो, परंतु हम मजबूत बने, ताकि जब सताव आए तब हम वचन पर खड़े रह सके और प्रभु के हाथ से प्रतिफल को पा सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई